यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, इंडियाज वन ऑफ द नंबर वन वाईटी चैनल। नंबर वन इन द सेंस जहाँ की आपको बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल क्वालिटी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर ऑन द फायर। आप लोगों ने यार बिल्कुल आग लगा रखी होगी, ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। और जो भी आपका गोल है, ठीक है कि यार मुझे वो एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे वो एग्ज़ाम को फोड़ के रख देना है, आप लोग उसकी ओर कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जा रहे होंगे, राइट। तो कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपकी क्लासेस हो रही हैं। तो लैटिट्यूड आपका अब क्लियर हो गया होगा, उसमें अब आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है। बस वही आपको याद रखना है जो भी अभी आपको बताया, ठीक है। एक और चीज़ आप देख सकते हो, जब आप कभी आगे और हाई लेवल पढ़ोगे ना, ठीक है, तो हमने बोल दिया कि ये इक्वेटर होती है, ठीक है, ये आपके ऐसे ही लैटिट्यूड होते हैं, ठीक है, और ये सारे पैरेलल होते हैं। टोटल कितने होते हैं 179 होते हैं, टोटल कितने होते हैं 181 होते हैं। दोनों फंडे हमने देख लिए थे कब क्या था, सर्कल वगैरह। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि यहाँ पे मान लो 77 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे आपको पता 0 डिग्री होता है, ठीक है, तो यहाँ से अगर कोई प्लेस यहाँ पे है, यहाँ से अगर कोई प्लेस यहाँ पे है, तो हम इसके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि सर अभी हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 11.2 किलोमीटर, ठीक है, या नॉर्मल हम इसे 111 किलोमीटर लिख देते हैं वैल्यू को नॉर्मल वो करने के लिए, ठीक है। अगर 1 डिग्री इतना है तो हमें 77 डिग्री निकालना है, तो 77 डिग्री इंटू 111 किलोमीटर निकालते हैं, तो हमें यहाँ के यहाँ तक की डिस्टेंस पता चल जाती है, ठीक है। यही चीज़ आपको थोड़ी सी लैटिट्यूड में याद रखना है। अब हम बात करते हैं किसकी, लॉन्गिट्यूड की, ठीक है। लॉन्गिट्यूड को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। जो आपकी लैटिट्यूड थी वो तो हमने देखा कि सर हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ठीक है, ऐसी ये पड़ी हुई लाइन थी, ठीक है, हम उनको हिंदी में क्षैतिज रेखाएं कहते हैं। और जो आपकी वर्टिकल लाइन है उन्हें हम हिंदी में ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहते हैं, जो कि आपका लॉन्गिट्यूड होगी, ओके। तो अब हम थोड़ी लॉन्गिट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। लॉन्गिट्यूड को आप लोग बड़े प्यार से हिंदी में क्या कह देते हो, देशांतर रेखाएं कह देते हो, ठीक है, देशांतर रेखाएं कह देते हो। नाम सही इसमें आपको पता चल रहा है, आगे अभी आपको मीनिंग क्लियर होगी, ठीक है। ये क्या होता है, ठीक है, इसमें लिख लो, ये भी एंगुलर डिस्टेंस होती है, जैसे हमने वहाँ बोला था कि एंगुलर डिस्टेंस होती है, एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है। एंगुलर डिस्टेंस स्टार्ट फ्रॉम पोल, ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस स्टार्ट्स फ्रॉम पोल, या नॉर्थ पोल लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नॉर्थ पोल, क्योंकि आप ग्लोब को देखोगे ना, ठीक है, ग्लोब को देखोगे ऊपर नॉर्थ होता है, तो वहाँ से ऐसी लाइन निकलती हैं। समझाने का ट्राई करता हूँ। ग्लोब देखो, ये तो यार मैं यहाँ पे आपको, ये तो आपको यहाँ पे सर्कल दिख रहा होगा, लेकिन आप ग्लोब देखोगे तो वो आपका 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो उसमें यहाँ से ऐसे निकलती है, ऐसे आपने देखा होगा, यहाँ से साउथ पे जाती है, यहाँ से ऐसे निकलती है, ठीक है, ऐसे सीधे नहीं निकलेगी। भले मैं कहने को तो आपको समझाने के लिए मैंने वर्टिकल लाइन बोला था कि वर्टिकल को हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, बट वो प्रॉपर वर्टिकल नहीं होती है, वो सर्कल के जो वहाँ पे स्फेयर होता है उसके हिसाब से ऐसे जाते हैं। आपने देखा होगा आपने, यहाँ से यहाँ जाएगी ऐसे, फिर यहाँ से भी आएगी, ठीक है, और साउथ पोल पे वो मिक्स होगी, ठीक है। तो ये नॉर्थ से जा रही है साउथ पे, नॉर्थ से जा रही है साउथ पे, ठीक है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, तो इनको हम क्या कह देते हैं, इनको हम कह देंगे आपका क्या, लॉन्गिट्यूड कह देंगे, जिसे हम हिंदी में देशांतर रेखाएं कहते हैं। ऐसा आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, डेफिनेटली देखा होगा। और इससे पहले के लेक्चर के बाद हो सकता है आपने अगर आपने ग्लोब नहीं भी देखा होगा तो आपने वर्चुअल क्रोम पे देख लिया होगा, ठीक, क्रोम पे आपने जाके सर्च करा होगा ग्लोब, वहाँ पे आपको दिखे होंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो भाई, ये हमने बोल दिया कि आपका स्टार्ट होता है कहाँ से, नॉर्थ पोल से। आप कह सकते हो कि एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, जिसे कि हमने नॉर्थ पोल बोल दिया, ओके। अब ये क्या करता है, ठीक है, ये हमें क्या हेल्प करता है, ये हमें हेल्प करता है टाइम बताने के लिए। अभी हम टाइम का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा, डिफाइंस टाइम। ये टाइम बताता है कि यार कहाँ क्या टाइम चल रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है, अगर मैं आपसे बात करूँ, फिर से मैं इसको यहाँ पे बनाने का ट्राई करता हूँ, देखो टोटल लॉन्गिट्यूड हमें यहाँ पे देख लेना है। ये आपका अर्थ है, ग्लोब है, जो भी आपको मानना है। अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ यार, तो यहाँ से यहाँ पे एक बीच में भी ये नॉर्थ है, मान लो ये साउथ है, एक यहाँ पे बीच में भी एक लाइन आ रही होगी ना, जब आप ऐसे जाओगे ऐसे, फिर यहाँ से भी नॉर्थ से साउथ एक लाइन ऐसी आएगी जो कि बिल्कुल नॉर्थ से साउथ पे आ रही होगी। इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम 0 डिग्री कह देते हैं, इसे हमने 0 डिग्री कह दिया। इधर के साइड वाले को देखो ध्यान से, इस लाइन से इधर वाले को मैं क्या कहता हूँ, यहाँ आपका वेस्ट होता है, इसे हम क्या कह सकते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर कह सकते हैं, हेमिस्फीयर आधा, और इसको हम क्या कह देंगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर कह देंगे, ठीक है। इसे हमने क्या कह दिया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर कह दिया, ठीक है सर, 0 डिग्री। तो यार जो ये 0 डिग्री वाली लाइन होती है, इसका बहुत खतरनाक रोल रहता है, इसका बहुत खतरनाक रोल रहता है, जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ध्यान रखना, इसको ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड आपका क्या होता है, ठीक है, ऐसे हम कहते हैं इंटरनेशनल टाइम लाइन कहते हैं,
टाइमलाइन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इंटरनेशनल टाइमलाइन। या इसके और नाम भी होते हैं, तो हमने बोले इंटरनेशनल टाइमलाइन इसका नाम हो गया, और इसके नाम भी होता है जिसे हम कहते हैं क्या, प्राइम मेरिडियन। क्वेश्चन भी आता है कि प्राइम मेरिडियन कितने डिग्री पे होता है, तो प्राइम मेरिडियन हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कह देते हैं। इसका एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन। और जब मैं आपको थोड़ी टाइम का कॉन्सेप्ट बताऊंगा आगे, ठीक है, तो वहाँ ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी आप सुनते होंगे, सुना होगा आपने, एक होता है जीएमटी, एक होता है आईएसटी। आईएसटी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और जो आपका जीएमटी होता है ग्रीनविच मीन टाइम, तो ये वाला होता है ग्रीनविच मेरिडियन, जो भी हम यहाँ पे कह दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये ना एक जगह है जो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जा रहा है। अगर आप इसमें कंट्री देखोगे तो ये उस कंट्री से होकर के गुजरता है, प्रॉपर बीचों बीच, जिसे हम ग्रीनविच कहते हैं, ठीक है। आई थिंक ये आपके लंदन की साइड होगा कहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ आ गई। अब फिर देखो यार, इमेजिन करो सर, ये 0 डिग्री थी, नॉर्थ से जो लाइन चली थी वो यहाँ, ठीक है। अब एक दूसरी इमेजिन करो, ये तो आगे से चल रहा है, फील कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आगे से चल रहा है, ठीक है। क्योंकि हम यार वॉलीबॉल को फील करो, फुटबॉल को फील करो, जो भी वॉलीबॉल फुटबॉल होती है उसे फील करो। एक लाइन तो ऐसे आगे से जा रही होगी, एक है इसके जस्ट पीछे वाले एरिया में भी तो जा रही होगी ना। अरे स्फेयर, 3D स्फेयर है, बॉल है, वॉलीबॉल है, एक देखो ये वॉलीबॉल मान लो ऐसे, ठीक है। एक तो लाइन यहाँ से जा रही होगी, सेम इसी के पीछे पीछे दूसरी साइड भी जा रही होगी। तो दूसरी साइड कौन सी जा रही है, दूसरी साइड जा रही है आपकी 180 वाली। दूसरी साइड कौन सी जा रही है यार, दूसरी साइड जा रही है आपकी 180 वाली। तो ये येलो लाइन मैंने बोल दिया 180 डिग्री, मैंने इसको बोल दिया, क्या बोल दिया, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड मैंने उसको बोल दिया, ठीक है सर। अब देखो यार, जो ये 180 डिग्री है, ठीक है, जो ये 180 डिग्री है, इसको भी हम कुछ नाम देंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है उसे हम कहते हैं क्या, इंटरनेशनल, उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ भाई, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन। जो भी आप लोगों के डेट वेट का फंडा होता है, टाइम वाइम का होता है, वो यहीं से चलता है। अभी हमने इसके बाद वही टॉपिक देखना है कि कैसे हम टाइम को थोड़ी आपको ओवरव्यू एक बता दूंगा, ठीक है। इसको किसने रेगुलेट किया होगा, इसे रेगुलेट किया होगा रॉयल ऑब्जर्वेटरी ऑफ लंदन, ठीक है। लंदन में मान लो ग्रुप टाइप का है रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन, ठीक है। तो वहाँ से ये सारा रेगुलेट किया गया था कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हम करेंगे, ठीक है, जो कि आपका ग्रीनविच में है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है, अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि यार टोटल लॉन्गिट्यूड कितने होंगे, ठीक है। तो टोटल लॉन्गिट्यूड होते हैं, यहाँ पे लिख लो टोटल लॉन्गिट्यूड। जो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड होते हैं वो होते हैं 360। वो कितने होते हैं, 360 होते हैं, ठीक है। ये मान लो 180 साइड, 180 सामने वाली साइड, तो टोटल आपके यहाँ पे हो जाएंगे 360। और 1 डिग्री 1 लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है, 1 डिग्री के ही इक्वल हो जाता है वो, ठीक है, 1 डिग्री के ही वो इक्वल हो जाता है। आइए सबको बात समझ में, ओके। एक चीज़ फिर आपको यार यहाँ पे समझ आ गई होगी कि सर अगर हम यहाँ पे देखें तो जो ये 180 वाला है, ठीक है, जो ये 180 वाला दोनों एक साथ जा रहे हैं, तो एक दूसरे को ओवरलैप आप भी कह सकते हो, ओवरलैप तो नहीं कर रहे हैं, एक अलग साइड है, सामने की साइड है, दूसरा दूसरी साइड है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप थोड़ी यहाँ पे ध्यान में रखना। अब देखो यार, जो हम मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें, आप ही बताओ मैक्सिमम डिस्टेंस, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड वो कहाँ पे होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड, जो ये लॉन्गिट्यूड चल रहे हैं इनके बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ पे होगी, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ पे होगी बताओ। जो भी ये लॉन्गिट्यूड चल रही है ऐसे ऐसे इधर लाइन आ रही है, सबसे ज़्यादा जो इसकी डिस्टेंस होती है वो होती है इक्वेटर पे, वो आपको ध्यान में रखना है, वो किस पे होती है, इक्वेटर पे होती है, ओके भाई, इक्वेटर पे होगी आपकी सबसे ज़्यादा डिस्टेंस। फिर हम देखते हैं, अगर मैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल की बात कर रहा हूँ, एट साउथ पोल, ठीक है, क्योंकि आपको पता है चाहे वो साउथ पोल हो, आपको पता है चाहे वो नॉर्थ पोल हो, ठीक है, साउथ पोल हो नॉर्थ पोल हो, वो तो यार यहाँ पे तो सब कुछ मिल जा रहा है ना, यहाँ से लाइन आ रही है, यहाँ पे मिल रही है, यहाँ से लाइन आ रही है, यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी जो डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल जीरो रहता है, जीरो डिस्टेंस रहता है, क्योंकि भाई पॉइंट तो वो यहीं पर मिल रही है, देखो सारी आके यहीं पर मिल गई, सारी आके यहीं पर मिल गई, ठीक है। और इक्वेटर पर देखो ऐसे सबसे दूर दूर जा रही है, दूर दूर जा रही है, दूर दूर जा रही है, दूर 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 दूर, गैप थोड़ी ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन पोल पे आपका क्या होगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है, ओके सर। फिर देखो, जो हम ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कह रहे हैं, जिसे हमने ग्रीनविच मेरिडियन बोल दिया, प्राइम मेरिडियन बोल दिया, ठीक है, ये किस किस को पास करती है, थोड़ी सी हम उसको भी देख लेते हैं, एक नज़र हम उस पर भी मार ही लेते हैं, ठीक है, एक नज़र हम उस पर भी मार ही लेते हैं। यहाँ पे मैं इसे मिटा देता हूँ थोड़ी, क्या बोला मैंने कि जो इंटरनेशनल टाइम लाइन है, जो इंटरनेशनल, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फंडा अभी आपको समझ आएगा कि जो आपकी इंटरनेशनल टाइम लाइन है, जिसे हमने ग्रीनविच मेरिडियन बोल दिया, ठीक है,
ग्रीन विच मेरिडियन, ये कहाँ कहाँ पास होके जाती है, ये किस किस कंट्री को पास करती है, ठीक है। तो ये जो पास करती है पासस 8 कंट्री, ठीक है, 8 कंट्री को ये पास करके जाती है, ठीक है। आप कभी अगर ग्लोब आपको देगा मौका मिला तो 3 कंटिनेंट प्रॉपर, इसमें 3 कॉन्टिनेंट भी आप लिख सकते हो, 8 कंट्री 3 कॉन्टिनेंट को, ठीक है। और वो यूरोप, अफ्रीका, एंटार्क्टिका होता है, उतना आपको नहीं जाना, लिखो तो लिख लो। एक तो आपका अफ्रीका होता है, एक आपका यूरोप होता है, एक आपका एंटार्क्टिका होता है। इन 3 कंट्री, इन 3 कॉन्टिनेंट को ग्रीनविच मेरिडियन पास करती है, ठीक है। और जो ये लाइन है ना, लग तो हमें ग्लोब पे तो हमें लग रहा है कि हमें सीधी है, जो 0 डिग्री वाली ये सीधी नहीं है, ठीक है। जो ये 0 डिग्री हम जिसे इंटरनेशनल डेट टाइम लाइन कह दे रहे हैं, वो ऐसी जिगजैग फॉर्म में है, वो ऐसी जिगजैग फॉर्म में है। जिगजैग फॉर्म में क्यों होगी, जिगजैग फॉर्म में क्यों होगी, क्योंकि यार जो कंट्री होती है ना, ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये जिगजैग फॉर्म में है ताकि हर जगह एक ही डेट हो सके, एक ही टाइम हो सके। हर जगह का मतलब एक कंट्री में, मान लो यार ये यहाँ पे आपका इंडिया है, ये मान लो आपके यहाँ पे इंडिया है, ठीक है। और अगर हम इंडिया को बोलते हैं कि यहाँ से ये कोई पास होके जा रही है, ठीक है, यहाँ से सीधी लाइन जा रही है, तो ये तो अलग हो गया ना, इधर वाला पार्ट अलग हो गया, इधर वाला पार्ट अलग हो गया, तो यहाँ फिर कुछ और टाइम चलेगा, यहाँ फिर कुछ और टाइम चलेगा, ठीक है। तो जो ये लाइन बना रखी है इस हिसाब से बना रखी है कि ये मतलब कि एक जगह एक फिक्स टाइम हो, जो भी वहाँ का प्रॉपर एरिया होगा वहाँ एक ही टाइम को वो शो कर रहा होगा। आगे टाइम वाले कॉन्सेप्ट में मैं आपको इसे और अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। और जो आपका ये जो ये लाइन चलती है, ठीक है, जो आपकी ये 0 डिग्री या 180 वाली, जिसे हमने डेट लाइन कहा, ठीक है, इंटरनेशनल जो डेट लाइन कहा 180 डिग्री वाली इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन जिसको हमने कहा, जो कि आपका क्या है, लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। तो इसका जो फंडा रहता है, ये पैसिफिक ओशन से होके गुजरती है, ठीक है, पास थ्रू पैसिफिक ओशन। जो ये पास करती है कहाँ से होकर के जाती है, पैसिफिक ओशन इंटरनेशनल डेट लाइन। पैसिफिक ओशन में क्यों, क्योंकि वहाँ तो कोई कंट्री है नहीं, उसके इधर उधर जहाँ से लाइन जा रही होगी जिगजैग फॉर्म में ये जा रही हैं, तो ये इधर उधर वहाँ का फिर जो टाइम वगैरह होगा, जो डेट वगैरह होगा, वो फिर सेम हो जाता है ना। अब यार एक ही जगह आपने बोल दिया, एक एरिया कहीं पे एक सिटी है, वहाँ आपने 2 डेट बना रखी है, 2 टाइम बना रखी है, तो वो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, ठीक है। इसलिए थोड़ी सी जिगजैग फॉर्म में करा कि यार एक कंट्री में प्रॉपर एक ही चीज़ बनी रहे, ठीक है, ताकि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो फिर इसमें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हो बात को। तो ये पूरा आपका क्या था, लॉन्गिट्यूड था। लॉन्गिट्यूड का फंडा भी आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इसमें जो लैटिट्यूड है, ठीक है, और जो लॉन्गिट्यूड है, ये हमने क्या बोला कि ये पैरामीटर है। पैरामीटर किस चीज़ के हैं, ठीक है, किसी भी मतलब वहाँ पे जो भी प्लेस है उसके डिस्टेंस वगैरह को देखने के लिए, ठीक है, उनकी स्टडी को देखने के लिए जो भी पैरामीटर है उसे हमने लैटिट्यूड कहा, उसे हमने लॉन्गिट्यूड कहा। लैटिट्यूड क्या था आपका सर, जो हमारा लैटिट्यूड था वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ करती थी, जो कि आपकी इक्वेटर वगैरह, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मेन हमारी 2-3 लाइन थी, ओके। बाकी तो कई सारी वहाँ पे लाइन है, 181 है या 179 सर्कल बन जाते हैं। और अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड सर 360 होते हैं, ठीक है। और क्या लॉन्गिट्यूड क्या करता है, डेट और टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इसके बाद अब हम टाइम वाला करते हैं, ओके। तो समझ तो आ गया होगा, बाकी अच्छे से यार वीडियो को देख लो, ठीक है। सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको बना रखी है, इनको अच्छे से करो, कोई दिक्कत होती है तो बताओ। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन इसकी प्रॉपर मिलती रहे, ठीक है ना। बाकी ऑनलाइन भी आपका चल रहा है, प्रॉपर प्लेलिस्ट वैसे मैंने बना रखी है, बट ऑनलाइन बैच भी आपके चलते हैं, उसमें डेली क्लास होती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपको होती है। फिर आपको परेशान नहीं होना होता है कि सर क्या करें कैसा करें, प्रॉपर एनालिसिस के साथ हम चीज़ों को आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, नई इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।